Assalamu alaikum everyone. My name is Maria Fiverwadi, level 1 student plus assistant facilitator at Rehan School Online Academy. Welcome back to our another class. So first of all, उमना आज भी उमना जैसे हमारे साथ हैं, हम उमना को सिखा रहे हैं. So अस्सलाम वालेकुम उमना, कैसी हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक. उमना आप बताएं आपका वीकेंड कैसा गुजरा? जी, मेरा वीकेंड बहुत अच्छा गुज़रा। अच्छी बात है. और उसके अलावा आज हम लोग करेंगे कैनवा से. पहले तो कैनवा को सीखेंगे, कैनवा को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसमें जो भी चीज़ें हैं वो करना स्टार्ट करेंगे. तो उमना आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें. जी, जी। हाँ जी, न्यू टैब में ऑन करके उमना यहाँ पे कैनवा लिखो. जी, हाँ जी, ये फर्स्ट वाला जो आया ना आपके पास, सॉफ्टवेयर कंपनी कैनवा, ये वाला, इसको ऑन कर लो, फर्स्ट वाले को. अब हाँ जी, यहाँ से कंटिन्यू विद उमना. ठीक है, इसको क्रॉस कर दो. स्क्रॉल डाउन करके ना इसको क्रॉस कर दो. ये तो स्क्रॉल डाउन हो ही नहीं रहा। साइड पे क्लिक करो, कहीं साइड पे. जी, किया नहीं हो रहा। ये देखिए कर्सर यहाँ पे लग नहीं हो रहा ऊपर। यहाँ पर हाँ, अच्छा अच्छा, यहाँ पे लिखो पर्सनल यूज के लिए. पर्सनल यूज़ फर्स्ट पे. फर्स्ट पे, यहाँ हम्म. पर तो ऑप्शन भी नहीं आ रहा। आपको क्या शो हो रहा है हमने? कौन? व्हाट विल यू बी यूजिंग कैनवा फॉर? जी, ये लिखा हुआ है ना, इस पे फर्स्ट पे लिखा हुआ जी, है जी। पर्सनल. नीचे नीचे, यहाँ पर तो ये रहा. जी, जी। यहाँ पे क्लिक कर दो. इसको स्किप कर दो. सही है. अब मैं आपको वो सेंड करती हूँ, कैनवा प्रो. ना देखना, अभी आपके पास न्यू टैब ऑन करके अपनी जीमेल चेक करो, वहाँ पे आपके पास इनविटेशन आया होगा. जी, मैंने जीमेल ओपन किया है और यहाँ पर जी, यहाँ पर आया है। हम्म. ये वाला, इसको ज्वाइन कर लो, ज्वाइन द क्लास.
जी। ठीक है, ये आपके पास कैनवा प्रो आ गया। जी। ठीक है, इसको यहाँ पर लेफ्ट लेट्स। कर दो। हम्म। जी, हो गया। हाँ, अब यहाँ पर आपका जो आपके पास जो है वो कैनवा प्रो आ चुका है। अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है। जी। आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हम्म, जी। जी, अभी नहीं हो रही। नहीं, स्क्रीन तो नहीं शेयर हो रही। रुको, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। अब हुई? जी, अब हो गई। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना, ये हमारे पास इंटरफेस होता है ये कैनवा का। जैसे ही हम लोग कैनवा ऑन करते हैं ना, तो हमारे पास ये आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पास जो है वो सबसे पहले आता है होम। ये होम होता है हमारा, और यहाँ पे हमें मतलब कि दिखाया गया होता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे होता है क्रिएटर डिज़ाइन, जो हम लोग अपनी मर्जी से जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं ना, एजुकेशन के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, वाइट बोर्ड, जो भी चीज़ हम लोग बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए भी समटाइम हमें वो चाहिए होती है ना चीज़ें। तो वो सब हम यहाँ से लेते हैं। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सोशल सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, जैसे ये देखो रमज़ान की। उसके अलावा थंबनेल हो गए, फिर यहाँ पे पोस्ट होगी। तो ये सब चीज़ें हमें जो है वो टेम्पलेट में मिलती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ होती हैं जो हमें खुद बनानी होती हैं। जैसे हमें नहीं पता होता कि हम क्या चीज़ हमें जैसे अगर किसी ने कहा है कि हमें बनानी है कि कोई ईद मुबारक की पोस्ट बना दो हमें। ठीक है। तो उन्होंने अपना सब कुछ जी। बताया होता है कि इतना नाम, ये रेशो, इस पोस्ट को इस चीज़ में बनाना है, वो सब चीज़ें उन्होंने बताई होती हैं और हमें इधर नहीं मिलती। तो फिर उसके लिए हमें खुद से क्रिएट करनी होती है, वो भी क्रिएट करनी हमें आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वीडियोस के होते हैं। यहाँ वीडियोस के काफ़ी सारे रेशोज होते हैं, लैंडस्केप, मोबाइल वीडियो, फेसबुक वीडियो, इंस्टा रील, टिकटॉक, यूट्यूब, मतलब कि सब चीज़ दी होती है हमें यहाँ पे। ठीक है। जी। फिर हम आते हैं वेबसाइट पे। यहाँ पे हमें वेबसाइट के वो दिए होते हैं इन्होंने। जैसे हम लोग कोई वेबसाइट ऑन करते हैं और हमें पता लगता है कि अच्छा ये कौन सी वेबसाइट है। जैसे हमने जी। अगर फॉर एग्जांपल वेबसाइट उनकी कोई फाइवर की। ठीक है। फाइवर के स्टार्टिंग पे हमें दिखाते हैं वेलकम टू फाइवर, और ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। इसी तरह तरह से हम लोग बना सकते हैं कैनवा के थ्रू भी। और फिर हमारे पास होता है कस्टमाइज साइज। अगर हमें किसी ने बोले ना कि हमने बनानी है कोई कस्टमाइज, आप बना दो हमें। ठीक है। उसकी हाइट और वेट वो बताते हैं। उसके अलावा पिक्सल में है, इंचज में है, सेंटीमीटर में है, जो भी चीज़ होगी ना वो आपने उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेना है कस्टमाइज साइज में। जो सेम चीज़ें युमना यहाँ पे आ रही है ना, ये राइट साइड पे आपकी, लेफ्ट साइड पे सॉरी मेरे, वही जी। सेम चीज़ें हमारे ये सामने है। जी। ठीक है। ये मोर करेंगे हमें वही इंटरफेस शो होगा, वही रेशोज वगैरह शो होंगे। अब हम करते क्या हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग बना रहे हैं पोस्ट। हम लोग जाएंगे यहाँ पर, हम लोग सर्च करते हैं। अगर हमें नहीं मिल रही, हमें पता है फेसबुक पोस्ट का रेशो क्या है, ये नीचे उसका रेशो लिखा है 940 बाई 788 पिक्सल्स। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये हमें पूरा रेशो मिल गया फेसबुक पोस्ट का। ठीक है। फिर जी। उसके बाद हम लोग करते क्या है, ये डिज़ाइंस पे। अब हम आते हैं डिज़ाइंस पे। डिज़ाइंस पे हमारे पास होते हैं ऑप्शन जिसमें हम लोग टेम्पलेट यूज़ करते हैं, बनी बनाई चीज़ को रीन्यू करते हैं। जो चीज़ हम लोग लाइक देख रहे हैं या जो चीज़ भी हो रही है ना, उसको हम रीन्यू कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो है वो यहाँ पर डिज़ाइन शो होते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास जी। एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में हम जो चीज़ सर्च करते हैं ना, हमें हमें वो मिलती है। फॉर एग्जाम्पल पेज, ये हमारे पास पेज आ गई। बुक्स, ये हमारे पास बुक्स आ गई। जो चीज़ हम यहाँ पे मांगेगी ना वो हमें देगा। टीचर, ये हमारे पास टीचर आ गई। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है यस। ग्राफिक्स में भी टीचर्स हैं, विदाउट एनी बैकग्राउंड टीचर मिलेंगी। फोटो में भी टीचर मिलेंगी, इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। वीडियो फॉर्म में भी टीचर मिलेंगी।
ये देखो, ऑडियोज भी मिलेंगी। ये ऑडियोज रिलेटेड टू जैसे टीचर डे की और इस तरह से कोई म्यूजिक वगैरह है। फिर ये इन पे हमारा कोई काम नहीं होता, हमारा काम होता है सिर्फ वीडियो तक। हमें ग्राफिक्स मिलते हैं, फोटो मिलती हैं, वीडियोस मिल जाती हैं, हमें और क्या चाहिए। ठीक है। जी। नेक्स्ट हमारे पास होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट के तीन साइज होते हैं यमुना, एक सबसे छोटा टेक्स्ट होता है, एक नॉर्मल होता है, एक बहुत बड़ा टेक्स्ट होता है। ठीक है। अब हमें उसके हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से लेना होता है कि समटाइम हमें टाइटल बड़ा देना है, समटाइम हमें मीडियम रखना है, स्मॉल रखना है उसको, वो हम खुद उसके अकॉर्डिंग करते हैं, वो तो हमें पता ही होता है। फिर टेक्स्ट में हम ऊपर देखते हैं, हमारे पास आ रहा है कैनवस सेंस। अब इसको ऑन करेंगे ना, हमारे पास यहाँ अनलिमिटेड फ़ॉन्ट्स आते हैं। हमने किस साइज में किस तरह का अपना फ़ॉन्ट रखना है, हमने किस तरह का टेक्स्ट लिखना है, वो सब हमें यहाँ शो होगा। ठीक है। उसके वो बाद तो यानी इस तरह रहता है कि हमने टाइटल छोटा लिखना है और एक मीडियम। अगर हमने लाइक अपनी पोस्ट पर पूरी प्रॉपर थ्योरी उसके डिटेल्स में लिखना हो, फिर हम कैसे लिखते हैं? हम पोस्ट पे थ्योरी नहीं लिखते। नहीं लिख सकते? पोस्ट पोस्ट होती है, देखो पोस्ट एक छोटी सी होती है, उस पे सिर्फ हम एक कोटेशन लिख सकते हैं। पोस्ट पे हम पोस्ट को मतलब कि इस तरह का बना सकते हैं। हम थ्योरी लिखते हैं ना, वो अलग रेशो होते हैं उसके। लेकिन फॉन्ट हमारे पास मिलेंगे, फॉन्ट जो मर्जी ले लो। अगर देखो, हमने ये सबसे बड़े वाला था यूं ना, हमने इसको बहुत ज्यादा छोटा कर दिया, ये लग रहा है कहीं से, ये लग रहा है हमने सबसे छोटा वाला उठाया है। इसमें कोई इशू जी। नहीं है। आप अगर इस पे भी कोई चीज लिखना चाह रहे हो ना, जैसे वो बड़ी भी है, फॉर एग्जाम्पल आज हमारी एक पोस्ट थी, मैं आपको दिखाती हूँ। फेसबुक, वो अच्छी भली बड़ी थी। अगर देखा जाए ना, उसकी कोटेशन जो है वो बड़ी थी, और हमें लग रहा था कि वो इस पे पूरी नहीं आएगी। ये देखो, ये ये एक उसमें लिखी हुई थी ना, ये 3 4 लाइनों की है, लेकिन मैंने क्या किया, एक को ऊपर लिखा, फिर नीचे लिखा, फिर ऊपर लिखा, फिर नीचे, फिर ऊपर, और इस तरह से लिख दिया। हमने फॉन्ट चेंज कर दिया। हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम किस तरह से लिख रहे हैं। ये देखो, ये थी, ये, हालांकि इतनी बड़ी नहीं लिखते हम लोग। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम किस तरह से लिखेंगे, क्या चीज़ हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है। उसके जी। बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, हमें टेक्स्ट भी उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। टेक्स्ट भी ये नहीं है कि हम एक अगर फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे अगर हम लोग फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं डीएम सेंस, तो हम ये यूज़ करेंगे। ये हर जगह अच्छा नहीं लगेगा। किसी पोस्ट में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसी पोस्ट में ये बहुत बुरा भी लगेगा। तो ये चीज़ हमने देखनी होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़, जो भी हम लोग साइज़ रखना चाह रहे हैं वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, वरना ज़्यादातर अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो यहाँ से भी कर सकते हो, कि यहाँ से जितना मर्जी उसको अकॉर्डिंग उसके वो रख लो, दरमियान में कर लो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है अलाइनमेंट, कि हम लोग टेक्स्ट को कितना दरमियान में रखना है, साइड पे रखना है। जैसे वो नहीं होता हमारे, हम कुछ लिख रहे होते हैं, माई सेल्फ लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हम उसकी नंबरिंग दे रहे हैं अगर, तो हम उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे होते हैं। हम एक लाइन छोड़ के फिर वो लिखते हैं पूरा, हम वो बीच में नहीं लिखते। ऐसे होता है ना। जी। तो वही चीज़ यहाँ जी। पे है कि अगर हमने साइड पे लिखना है, हम साइड पे लिख सकते हैं। रुको, मैं लिख के दिखा देती हूँ। अब ये देखो, ये हमारा साइज किधर है, दरमियान में। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ये हमें ये हमें देखना है कि हमने कहाँ पे रखना है। ठीक है। फिर जी। तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास से आ जाते हैं नंबर्स। जैसे मैंने भी बताया कि हम लोग नंबर अगर लिखना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे, वो हम इस तरह से ले आते हैं। हमारे पास ये भी आते हैं, हमारे पास जो है वो वो भी आ जाते हैं डॉट्स, कि हम अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं ना। डॉट्स को हम डॉट्स को हम नंबरिंग में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? पहले नंबरिंग आ रही थी एंड देन हाँ, ये देन लिस्ट होती है, आए ये हैं नंबरिंग है। डॉट्स। साथ ही इसको क्लिक कर दो, इसी को क्लिक करना है आपने। ये देखो, जी। ये चले जाएंगे यहाँ पे, ये आगे डॉट्स, ये नंबर्स। फिर आते हैं हमारे पास स्पेसिंग। हमारे पास जो है वो लेटर स्पेसिंग भी होती है, हमारे पास जो है वो लाइन स्पेसिंग भी होती है। लाइक हम कितनी लाइन स्पेसिंग रखते हैं, यूजुअली इतनी सही होती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। फिर हमारे पास होती है ट्रांसपेरेंसी। ये टेक्स्ट को हम कम नहीं करते, लाइक टेक्स्ट तो जाहिर सी बात है हमें प्रोमिनेंट करना ही होता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा बैकग्राउंड है, उसको हम ट्रांसपेरेंसी उसकी कम कर सकते हैं, हम अपने बैकग्राउंड को वो बना सकते हैं। लेकिन अब भी यूजुअल हम जो है वो टेक्स्ट टेम्पलेट यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ना हमारे पास होते हैं इफ़ेक्ट्स।
टेक्स्ट के। इसको हम किस तरह से भी ग्लो में भी लिखते हैं, ये लाइन भी दे सकते हैं पीछे, लाइन के कलर भी चेंज हो जाते हैं। ये देखो, कुछ भी कर सकते हैं हम। हमें क्रिएटिविटी आनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास होता है एनिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई स्टिकर सा बनाया है, स्टिकर टाइप भी होते हैं ना, लाइक, या कुछ समटाइम हम लोग जो है वो बना रहे होते हैं वीडियो। अब हमें लगता है कि वीडियो में हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, हमने उसको जो है वो एनिमेशन करनी है। वो हमें इस तरह से लिखा हुआ भी आएगा, वो हमें इस तरह से लिखा हुआ भी आ सकता है, इस तरह से लिखा हुआ भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी, हर तरह से आ जाएगा जिस तरह से आप चाहो ना। ये हमारे पास टेम्पलेट्स होती हैं एनिमेशन। ये देखो, ठीक है। जी। बहुत सारी हैं, आप एक्सप्लोर करोगी ना, आपके पास अब कैनवा प्रो आ गया ना, कुछ भी यूज कर लो। फिर हमारे पास होती है पोजीशन। पोजीशन उस सूरत में होती है, हम यहाँ पे जैसे, अगर इसको टेक्स्ट को हमने सेंटर में करना है, टॉप पे चला गया ना, ये तो सेंटर में लाना है अगर, बॉटम, सेंटर, ये ये सेंटर आ तो गया है, फिर ये तो मिडिल। अलाइनमेंट की तरह ही हो जाता है ना कि हमने अलाइनमेंट में इसको इधर लेके जाना है, मिड में लेके हाँ, आना है, पोजीशन लेकिन और अलाइनमेंट। हाँ, वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाती है हमारी, कि हमने किस तरह से जो है इसको बीच में लाना है, किस तरह से वो एक होता है ना, समटाइम हमें लगता है कि नहीं, हमने ये थोड़ा टेढ़ा कर दिया। जैसे अभी ये है, हमें लगेगा कि सेंटर में है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, ये सेंटर में है। इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये चीजें फिर जो ये हमें बाद में खुद ही साफ भी पता लग जाती है कि हमने क्या चीज किस टाइम रखनी है, और इसी के साथ तय्युब ना, ह- ओ, क्या हुआ? मैं पूछना चाह रही थी कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सेंटर में, अभी जैसे आपको आपने कहा कि अब सेंटर में हुआ है, ये कैसे पता चला आपको कि ये सेंटर में अब हुआ है? ये जब हम लोग करना स्टार्ट हो जाते हैं ना, फिर हमें पता लग जाता है कि ये देखो, ये सेंटर में है। ठीक है, अगर नहीं पता लग रहा तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। लाइंस लगाते हैं ना हम, स्कूल में लाइंस लगाते हैं किसी भी चीज के लिए, जैसे वो, जी। तो वो स्केल से लगा रहे होते हैं, हमें पता होता है कि इस लाइन हमने स्ट्रेट लगाई है। लेकिन जी। स्टार्टिंग में नहीं पता चलता, स्टार्टिंग में हम टेप कभी टेढ़ी लगा देते हैं, कभी हम किसी तरह, वो प्रैक्टिस के साथ होता है। आप अगर जितना यूज करोगी ना, आपको पता लगता जाएगा कि यहाँ पे मैंने इस टाइम ये गलती कर दी। ठीक है। जी। फिर हमारे पास होता जी। है ये, इसके साथ ही ऊपर होता है लेयर्स। लेयर्स हमारी वो होती हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा काम यूज़ कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये वीडियो भी है, ये टेक्स्ट भी है। तो हम लोग जाएंगे पोजीशन में, अगर हमने टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट है बैक पे, हमने टेक्स्ट को लाना है फ्रंट पे, तो हम किस तरह से लाते हैं, इस टेक्स्ट को पकड़ते हैं, ऊपर ले आते हैं, ये ऊपर आ गया। ठीक है। अगर हमें लगता है कि हमने इस टेक्स्ट को नीचे रखना था, तो हम इस टेक्स्ट को पकड़ेंगे और इसके नीचे ले आएंगे। ये काम करती हैं जी। लेयर्स। देन हमारे यानी पास अगर ये, या यानी अगर हम्म हमने वीडियो मतलब पोस्ट किया है, उसके अगर हम्म हम टेक्स्ट ऊपर लिखना चाह रहे हैं तो हम उसके ऊपर लिख सकते हैं, अगर हम उसके नीचे लिखना चाह रहे हैं तो लेयर्स उसमें हमारी हेल्प करेगी। हाँ, सिर्फ टेक्स्ट में ही नहीं, हर चीज़ में। जैसे अगर जी। फॉर एग्जांपल हमने कोई पोस्ट बनाई है, फॉर एग्जांपल हमारी ये चीज़ थी, ठीक है, लेयर्स यहाँ पे भी आती हैं। अब हमारी जो ये लेयर है ना, ये ऊपर आ रही है, हमारा जो टेक्स्ट है ऊपर वाली लाइन का, वो खराब हो रहा है, हमने इसको नीचे लेके जाना है। ठीक है। तो हम जब ज्यादा चीजें यूज कर रहे होते हैं ना, फिर हमें ये करने में, ये लेयर्स में जाने में ये बहुत टाइम लग जाता है। हम क्या करते हैं, सीधा जाते हैं पोजीशन पे, लेयर्स पे, इसको पकड़ा, नीचे कर दिया, चला गया, वो वहीं पे ही है, ऊपर का वहीं पे ही है। और अगर आप चाह रहे हो ना, अगर आप सोचोगे लाइक कि ये छोटा भी तो हो सकता है, हम यहाँ से इसको कट कर दें तो ये छोटा हो जाएगा, हम यूं भी करेंगे ना तो ये इस तरह छोटा होगा। हमने इतना ही रखना है, लेकिन इसको नीचे रखना है, तो फिर हम इस तरह करेंगे। ठीक है। जी। फिर उसके बाद हमारे पास होता है अपलोड्स का ऑप्शन। ये ब्रांड का, ये नहीं हमारे यूज होता, अपलोड्स का होगा। अपलोड्स में हम वो चीज़ें, लाइक जो चीज़ हमने यहाँ पे लेकर आनी है ना, हम वो अपलोड फाइल करेंगे अपने कंप्यूटर में, जो चीज़ हम हमारे पास होगी और हमने यहाँ पे ऐड करनी है, तो हम यहाँ से जाके इसको लेके आ सकते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगी, और वो यहाँ सेव हो जाएगी, ताकि हम अगर नेक्स्ट टाइम भी यूज़ करेंगे ना, तो वो हमारे पास रहेगी। इस तरह से करके हम इसको सेट एज बैकग्राउंड कर देंगे, ऐसे। ठीक है। और अगर हमें लगता है कि हमें सेट एज बैकग्राउंड नहीं करना है, तो हम इसको
इस तरह से खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो इसको सेट कर देंगे। ठीक है। जी। फिर हमारे पास नीचे ऑप्शन होता है एप्स का, प्रोजेक्ट्स का। तो इसका कोई ख़ास हमारे पास काम नहीं है, हमारा सिर्फ काम जो है वो ज़्यादातर इसी का होता है, बैकग्राउंड रिमूव। बैकग्राउंड रिमूव हमारा होता है यहाँ से। हमने अगर कोई पिक्चर ली है, हमने उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो हम जाएंगे, ये ऊपर लिखा है बैकग्राउंड रिमूवर, इसको क्लिक कर देंगे, हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है। जी, फिर यहाँ से हमें बैकग्राउंड तो रिमूव हो जाता है, अगर अगर हमारा टेक्स्ट हो गया या हमने टेम्पलेट चेंज करना हो, सॉरी डिलीट करना हो, हमें वो पसंद ना आ रहा हो, तो हम वो कैसे करेंगे? उसको ऐसे कर दो, खत्म। अगर कोई टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको उस तस्वीर में से आप कह रहे हो, जी। अगर कोई तस्वीर आप लाए हो उसको चेंज करना चाह रहे हो ना, तो वो तस्वीर चेंज नहीं होती हम ना, क्योंकि तस्वीर हमने नहीं बनाई। उस तस्वीर का हम सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उस तस्वीर को हम जैसे वो वेक्टर वो दूसरे होते हैं उनमें हो जाती है, यहाँ पर सिर्फ हम उस तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं जो तस्वीर हमें नेट की ली हुई है। लेकिन हमने अगर कोई टेम्पलेट यूज़ किया है ना, उसको हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास होते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन में अगर हम लोग बना रहे हैं स्कूल का, स्कूल लोगो है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास आ गया एक पोस्ट। अब हमें लगता है कि ये तस्वीर तो हमारी है ही नहीं, हमने तो तस्वीर दूसरी लगानी है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तस्वीर को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे अपनी तस्वीर कैसे लाएंगे, ये फॉर एग्जाम्पल मैं तस्वीर लेकर आती हूँ। ये इमेज आ गई हमारी। हम्म, यहाँ पे, ठीक है। अब ये पीछे वाला जो सर्कल है युमना, अब ये देखो हमारी तस्वीर है स्क्वायर में, हम इसको राउंड कैसे करेंगे, नहीं होगी ना। जी। हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में जाएंगे, फ्रेम, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फ्रेम्स मिल जाते हैं। फोटो फ्रेम लिखोगी तब भी आ जाएंगे, फ्रेम खाली लिखोगी तब भी हमारे पास जो है वो आ जाएंगे। ये देखो डिफरेंट उसमें होंगे। अब हमारे पास एक है सर्कल में, ठीक है। हम क्या करेंगे, सर्कल को लाएंगे, बड़ा करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब ये सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर हम गए, इसको सेट कर दिया। अगर हमें लग रहा है पिक्चर सही सेट नहीं हुई, हम यहाँ पर जाएंगे क्रॉप में, इसको खुद से पकड़ के, ए ओ ये तो गलत हो गया। ये हमारी पिक्चर होगी सही। और अगर हमें लग रहा है हमने इसका फिल्टर चेंज करना है, इस पिक्चर का, तो हम यहाँ से इस पिक्चर का फिल्टर भी कर देंगे। हम इस पिक्चर को ब्लर भी कर सकते हैं, ये देखो, ऐसे भी कर सकते हैं, ब्लर भी, जो करना चाहो इस पिक्चर के साथ कर सकते हो। फिर हमारे पास तो होती है शेडो भी होते हैं, वो इस इधर काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो अगर हम लोग खुद से पोस्ट बनाएंगे ना उसमें काम आते हैं, इसमें ही हम लोग ये यूज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बताया योर लोगो, अब हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने जो वो लोगो ऐड करना है। अब हम देखते हैं हमारे पास कोई लोगो है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पास कोई लोगोज वगैरह होते हैं, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, जी, हो रही है। फोल्डर। फ़ोल्डर? हाँ मेरी इंटायर स्क्रीन नहीं शेयर, रुको जी, मैं, एंटायर स्क्रीन शेयर हो रही है। नहीं ये इंटायर इंटायर स्क्रीन होगी आपको। अब हुआ शेयर, जी। ये इंटायर स्क्रीन है, ठीक है। अब हम जाएंगे इधर, रुको,
अब मैं ले आई एक लोगो। इसका है बैकग्राउंड। अच्छा, ये फाइल हमारी दूसरी है, इधर नहीं आएगी ये फाइल हमारी इलिस्ट्रेटर की है ना। अब अगर है लाइक हमारे पास जो लोगो है, फॉर एग्जांपल हमारा है वेब लोगो। हम उस लोगो का नाम और वो लोगो यहाँ पे लगाएंगे। हम ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे यूर लोगो, क्योंकि हम लोग टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नाम लिख देंगे, उन्होंने अपनी वेबसाइट का लिखा हुआ है, यहाँ पे स्कूल की एक्टिविटी जो भी हो रही होगी ना, वो यहाँ पर उन्हें लिख के बता देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना नाम, स्टूडेंट हेड, जो भी होगा वो लिख देंगे। हमारी ये पोस्ट बन जाएगी। किसी के भी रिलेटेड हमारी पोस्ट है ना, फॉर एग्जांपल हमारी पोस्ट है सोशल मीडिया पोस्ट। ये हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट्स आ गई। कितनी, जितनी लिखोगी ना, जो लिखोगी वही आएगा। ये देखो अनलिमिटेड है, इस पे सर्चिंग, बस एक्सप्लोर करना है इसको कि क्या चीज़, कौन सी डिज़ाइन किस टाइम पे अच्छा लगेगा। ठीक है। जी। अब अब फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे इसको करते हैं। ठीक है, अब ये ट्रैवल की कितनी अच्छी पोस्ट है, अगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपनी वो लगा सकते हैं, जो भी वो हो रही है अपनी ट्रैवलिंग टूर, जैसे ट्रैवलिंग टूर्स दे रहे होते हैं तो उनकी कोई अपकमिंग कोई वो होती है, वो लगा सकते हैं, इसमें हम लोग लगा सकते हैं। और इसको यूज़ कर सकते हैं अगर किसी की पिक्चर वगैरह ऐड करनी है हमने। अगर हम उसी ट्रैवलिंग टूर को मतलब जो एरोप्लेन की पिक्चर लगी हुई थी उसे हम क्रॉस करके, अगर हम किसी और की खुद से ही नहीं, अगर हम किसी और की उठाकर लगाना चाहें तो वो हाँ, वो भी कैसे लगा करेंगे? सकते हो गूगल की। गूगल की अगर आप लोग लगाना चाह रहे हो ना, जैसे गूगल पे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखें, गर्ल्स की लगानी है ना, जी। गर्ल्स डीपी लिखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग लगाना चाह रहे हैं इन बाजी की। अब इनको हम ले आएंगे इधर, ये थी ना, जी। इनको ले आएंगे इधर। ये देखो, कोई मसला ही नहीं है। जी। यहाँ पे अपना जो भी जी। लिखना है वो लिख दो, जैसे अगर इसका नाम है उमना, यहाँ पे अपना नाम लिख दो, बस। ये भी उठा सकते हो, लाइक अगर जी। आपको लग रहा है ये अच्छे नहीं लग रहे, यहाँ पे इनको डिलीट करो, या तो इनको यहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ कर दो, ये भी हिलेगा, हर चीज़ हिलेगी, कोई ऐसा मसला ही नहीं। पाकिस्तान का लगाना चाह रहे हो, पाकिस्तान का लगा दो स्टैम्प, ये स्टैम्प्स हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज के स्टैम्प हैं। ठीक है। जी। और इसके अलावा हमारे पास अब एलिमेंट्स में आते हैं। अगर अभी आपको ये ना अपनी मर्जी से बनानी है, अभी आपको जो भी आपका दिल करता है, लाइक आपको अगर बनानी है अपनी जैसे आपको लगता है कि मैं बनाऊंगी, आपको किस चीज़ का शौक है ज़्यादा। मुझे कुकिंग का। हाँ, अब आप देखो, ये देखो, यहाँ पे इतनी आएंगी ना, इतनी आएंगी कुकिंग की। और ये देखो ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस भी हो रही हैं, आप इसमें यहाँ पे अपनी उस पे भी डाल सकती हो। आपने ना सर्च करना है कि कुकिंग सोशल मीडिया पो, पोस्ट्स। ये देखो, आप इस तरह की भी बना सकती हो। उसके अलावा ये तो फिर वो थोड़ा सा वो हो जाता है ना कि आप, जब आपको पता हो कि आपने इस तरह की वो करनी है, लाइक थोड़े ऊपर जैसे खुद कस्टमाइज करनी है, लेकिन अभी अभी के लिए आप ये वाली यूज़ कर लो। ये जो टेम्पलेट्स है ना, यहाँ पे किसी और की लगा दो अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ पे अपनी कोई भी चीज़। उसके अलावा पोस्ट की कोटेशन आपको मिलेगी यमुना चैट जीपीटी, आपको यूज़ करना आता है ना। चैट जीपीटी को मैंने जी। वो करवाया था लॉगिन। चैट जीपीटी पे जाना है, आपने लिखना है
गिव मी 3 बेस्ट quotation related to food और कुकिंग। इसने आपको दे दी। ये देखो, ये कोटेशन है और ये उसके ऑथर का नाम है, जो स्पीकर जिसकी ये कोट है। ठीक है, ये आपकी कोटेशन होगी, ये उनका वो हो गया, ये कोटेशन, ये वो। इस तरह से अब आपने फॉर एग्जाम्पल आपका ये पोस्ट है, ठीक है, आपने क्या करना है, लेकिन ये नहीं है सिर्फ टेम्पलेट यूज करनी है, आपने इसमें अपनी जितनी क्रिएटिविटी हो सकती है ना वो शो करनी है। अब यहाँ पे हमारे कोटेशन है, फूड इज अ सिंबलिक ऑफ लव। सिंबल है लव का, वर्ड एंड इनक्यूएट। तो इसमें हम लोग जो है वो फूड की, अगर ये पिक्चर हमें अच्छी नहीं लग रही ना, हम सिंपल क्या करेंगे, डिलीट फ्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर फ्रेम करेंगे ना, ये देखो ये चला गया। इसको हम कंट्रोल+G से भी ला सकते हैं, अगर हमको हमें कंट्रोल+G से नहीं आ रहा ना, तो हम लोग, ये देखो यहाँ पे हमारे पास एरो है अनडू का, उससे भी ला सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें पिक्चर नहीं अच्छी लगी, हमने ये इमेज क्रॉस की। जी, हमने यहाँ से अगर हमने कोई चीज़ सर्च करनी है वो हम गूगल पे जाएँगे, लेकिन यहाँ पर तो गूगल सर्च ही नहीं हो रहा, मतलब नहीं नज़र आ रहा कहीं। न्यू टैब से। न्यू टैब, सिर्फ न्यू टैब पे क्लिक करके हमने यहाँ पे सर्च करना है। जी। और वरना अगर हमें हमें लगता है कि यहाँ पे हमें मिल रही है, तो गूगल पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कुकिंग, ये देखो ये अच्छी तस्वीर है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगी ना, ये जी। आपको यहाँ ग्राफिक में मिलेंगी, फोटोज भी मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगी, जोन सी लेनी है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फूड इज अ सिंबलिक। इसको हम चाह रहे हैं कि हम लोग बड़ा लिखें, हाईलाइट करें, ये बड़ा हो गया। रुको, कॉपी सही नहीं हुआ। फूड इज अ सिंबलिक। हम जब वहाँ से वो चीज़ उठाते हैं, हम उसे मतलब सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। हाँ जी, कंट्रोल+C से कॉपी, कंट्रोल+V से वो, पेस्ट। हाँ, ये हमारी कोट आ गई, नीचे स्पीकर का नाम, ऑथर का, सॉरी। हम ये वाला है नीचे, मतलब LN, मतलब जो पहले वाला हमने लिखा होता है, हमने अगर उसे कट करना है, वो उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं? सिंपल, हम उसको क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं उसको, ये देखो ये डबल क्लिक किया, जी। वो सेलेक्ट हो गया। फिर हम उसको यूं ब्लू कर देते हैं, ये जब ब्लू हो गया ना, तो इसका मतलब है कि सेलेक्टेड है पूरा। फिर हम उस जी। पर जो मर्जी अपना लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जी। ये देखो, ये हमारी पोस्ट बन गई, ठीक है। जी। और अगर वो पिक्चर अच्छी नहीं लगी, ये भी लगा सकते हो, ये भी अच्छी लग रही है, बल्कि ये ज्यादा अच्छी लग रही है। ये ना एक्सप्लोरेशन पे है, जितना एक्सप्लोर करोगे ना उतनी क्रिएटिविटी निकलेगी, ठीक है। ये पोस्ट अच्छी है। इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको से हाँ अच्छा, आप बताती हूँ इसको सेव कैसे करना है। इसको सेव ऐसे करना है युमना, यहाँ पे हमने जाना है शेयर पे, डाउनलोड पे, यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ये पिक्चर डायरेक्ट हमारी गैलरी में आएगी। और अगर आपको लगता है ये आपको गैलरी में नहीं मिली, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, ये फोल्डर है, ये हमने यहाँ से या तो पिक्चर देखेंगे या फोल्डर को ऑन करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ये पिक्चर जो है वो आ गई हमारे पास। सही है। जी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है वो कैनवा को यूज़ करेंगे
कैनवा को एक्सप्लोर करेंगे और कैनवा से डिफरेंट चीज़ों को सीखेंगे। लेकिन आज के लिए हमारा सिर्फ यही था कि आज हमने पोस्ट जो है वो देखी और पोस्ट को एक्सप्लोर किया कि हमने क्या चीज़ जो है वो बनानी है। फिर कल हम लोग जो है वो करेंगे थंबनेल, या तो थंबनेल करेंगे या हम लोग जो है वो फेसलेस वीडियो सीखेंगे। ठीक है, जी। ओवरव्यू दे दो ना, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ओके, सो आज हमने सीखा कि हमने कैनवा सीखा, एंड कैनवा इज हेल्प अस टू मेक पोस्ट, और उसमें हम अपनी पोस्ट को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। मींस हम उसमें टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड्स और पोजीशन अलाइनमेंट और टेक्स्ट की पोजीशन, उसे हम बड़ा करना चाहें या उस टेक्स्ट में कुछ और चेंज करना चाहें। और देन उसमें हम मतलब कैनवा में हम अपनी पोस्ट को जितनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहें हम उसमें दिखा सकते हैं। अपने पोस्ट को जितना अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश मतलब बनाना चाहें हम उससे बना सकते हैं। सो कैनवा हमारी हेल्प करता है हमारी पोस्ट को मीन्स कस्टमाइज करने के लिए। सही है, थैंक यू। और आपको क्या लगता है कि आप कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको करने के लिए? क्योंकि जी, आज मैं आपको बहुत एक्साइटेड हूँ। टास्क असाइन हो चुका है जी। आपको एक। जी, मुझे टास्क असाइन हो चुका, और मैं अपने आने वाले टास्क के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि बाकी वर्क आई विश के जल्द से जल्द मैं सब सीखूँ और खुद से इसे ट्राई करने की कोशिश करूँ, एंड अपने टास्क कंप्लीट करूँ। सो आई विश दैट, एंड इंशाल्लाह मैं सब टास्क करूँगी और ये ट्राई भी करूँगी, एंड इंशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा आज की जो यमुना आपका टास्क है वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, वो आप डेली बनाओगे। ठीक है, जो भी चीज़ आप डेली बनाओगे ना उसको आपने जो है वो डाउनलोड करना है और उसके बाद उसको पोस्ट करना है आपने सोशल मीडिया पे, लाइक अपने फेसबुक पे पोस्ट करना है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट करनी है अपनी यही जो पोस्ट है ना, जो 3 आप पोस्ट बनाओगी डेली की, वो। फिर उसका पर्पस ये है, आपको पोस्टिंग आती है यमुना? पोस्टिंग एक्चुअली कभी की नहीं इसलिए नहीं आती। सही है, कोई बात, कोई मसला ही नहीं है। रुको, हम जाते हैं, ये हमारी जैसे डाउनलोड हो रही है, ठीक है। हम जाते हैं फेसबुक जी। पे, ये हमारा होम पेज है। हम अपनी प्रोफाइल पे आए लेफ्ट साइड पे, ये फर्स्ट हमारे पास है लाइव वीडियो, फोटो वीडियो और रील का। फोटो और वीडियो में आए, जी। ऐसा इंटरफेस आता है। ठीक है, हम लोग जी। जो हमने डाउनलोड किया है वो या तो हम लोग ये ऐसे करेंगे कि यहाँ से ओपन करके, जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा था फोटो और वीडियो का, ठीक है, या तो हम वहाँ से जी। ऐड कर लेंगे और वरना हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। ये ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना हम, यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो अपनी पोस्ट लिखेंगे। आप लिखोगे यमुना, मेड बाय यमुना, उमना। ठीक है, जस्ट ऊपर इतना ही। हाँ। मेड बायोमना। नहीं, पहले लिखोगी कैनवा पोस्ट। ये ऊपर नहीं लिखना रोल एंड रोल हैशटैग RSO ये वाला नहीं कुछ लिखना? नहीं नहीं, यहाँ पे आपने लिख, ओ, हुई नहीं है डाउन कॉपी। और ये जो हमारी कोटेशन है ना यमुना, ये हमने पूरी इसको कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट करना है। बस इतना सही लिखेंगे? हाँ, और कुछ नहीं लिखते यहाँ पे पोस्ट में। और यहाँ से आप टैगिंग करोगी, यहाँ से मुझे यहाँ से सर्च करके ना, मारिया फाइवर वाली, मेरी ना 2 आईडी है यमुना। मेरी जो रियल आईडी जी। है उसकी फिर ये है, रुको मैं दिखाती हूँ। जो मेरी अभी पिक्चर है ना वो ये है। एक जो मेरी पुरानी आईडी थी ना उस पर पाकिस्तान की पिक्चर लगी हुई है, वो उसको टैग मत करना, ये वाली पिक्चर है।